हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है जो CSEET के 29 अगस्त को होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर होने वाले हैं। दोस्तों, इस बार आपको एग्ज़ाम्स टेस्ट सेंटर में जाकर नहीं देना है, बल्कि आप घर पर ही बैठकर एग्ज़ाम्स दे पाएंगे। क्या मोडस ऑपरेंडी रहेगी, मतलब क्या मेथड रहेगा एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने का, और स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स में क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, चलिए जान लेते हैं। हाँ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक कैंडिडेट को जो CSEET में अपीयर होने से पहले ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो ये जान ले कि आपका जो टेस्ट होगा उसके लिए आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप होना ज़रूरी है। मोबाइल या टैब से आप एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते हो। और आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो भी ICSI ने पहले ही बता दिया है। सबसे पहले इंस्टीट्यूट कहता है कि आपका जो सिस्टम होगा उसमें जो भी ब्राउज़र है उसका लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, और मिनिमम रैम जो है 256 MB फॉर डेस्कटॉप एंड 1 GB फॉर लैपटॉप होना चाहिए। हालांकि आजकल इससे ज़्यादा रैम वाले और डेस्कटॉप और लैपटॉप आते हैं, तो इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। और आपके जो सिस्टम में ग्राफिक्स मेमोरी होनी चाहिए, मल्टीमीडिया सपोर्ट होना चाहिए, मतलब साउंड कार्ड होना ज़रूरी है। और उसके अलावा माइक्रोफोन का 3.5 वाला जैक होना बेहद ज़रूरी है। और दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट वेबकैम होना बेहद ज़रूरी है, और उसकी क्लियरिटी भी ठीक ठाक होनी चाहिए। एंड अ गुड इंटरनेट कनेक्शन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, जिसका एटलीस्ट 1 Mbps का स्पीड होना ज़रूरी है। और अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए आपका सिस्टम का। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होना बेहद ज़रूरी है। हालांकि ये आपके हाथ में नहीं है, तो उस केस में ICSI आपको एक और चांस दे सकता है अगर आपका पावर कट हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि टेस्ट में क्या प्रोसेस रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपकी मेल या SMS पर आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम से पहले। तो आपको क्या करना है, उस मेल पे जो भी लॉगिन आईडी या पासवर्ड होगा उससे लॉगिन करना है। और इंस्टीट्यूट कहता है कि स्टूडेंट जो CSEET के लिए अपीयर हो रहे हैं, इंस्टीट्यूट के कंट्रोल रूम से उनको रिमोटली प्रोक्टर्ड किया जाएगा, मतलब इंस्टीट्यूट से बैठकर आपको मॉनिटर करेगा। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपको 2 लेवल का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होगा। लेवल 1 जिसमें वेबकैम से आपकी फ़ोटो कैप्चर होगी, और बीच बीच में ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स भी आपको आपकी फ़ोटो ली जाएगी दोस्तों, और उसको मैच किया जाएगा। अगर कोई मिसमैच होता है आपके इनिशियल जो फ़ोटो ली थी जब आपका सेशन स्टार्ट हुआ था, और इन बिटवीन जब आपका एग्ज़ाम चल रहा है उस टाइम की फ़ोटो के साथ अगर कोई मिसमैच आता है, तो आपको और लाइव जो प्रोक्टर है उसको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। एंड लेवल 2 का वेरिफिकेशन, कैंडिडेट को अपना एडमिट कार्ड और ID प्रूफ कोई भी, जैसे पैन कार्ड या आधार कार्ड दिखाना होगा अपने जो भी वेबकैम है उसके सामने। चलिए दोस्तों, अब एक और बात ध्यान से सुन लेते हैं। अगर आप कुछ गड़बड़ करते हो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट को अलर्ट भेज देगा। और ये अलर्ट कब भेजा जाएगा, चलिए जान लेते हैं। कुछ पैरामीटर इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किए हैं। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है, अगर आपका फोकस चेंज होता है टू डिफरेंट विंडो, अगर डेस्कटॉप पर डिफरेंट विंडो को चेंज करते हैं, मींस एक विंडो से दूसरी विंडो पे जाते हैं, या फिर आपका ब्राउज़र जो है उसका वर्जन पुराना है, वेबकैम आपने डिसेबल्ड कर दिया है, फेस नॉट विजिबल, आपका फेस जो है विजिबल नहीं है, और आपके कैमरे पर सर्वरल फेसेस आप दिखाई दे रहे हैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा, फेसेस डज नॉट मैच विद द प्रोफाइल, जो आपने एडमिट कार्ड आपने दिया था उससे आपकी जो फेस है वो मैच नहीं कर रहा है, या फिर इनिशियल जो फोटो आपकी थी और इन बिटवीन जो फोटो आ रही है वो मैच नहीं कर रही है।
कैंडिडेट हैज़ म्यूटेड द माइक्रोफोन, माइक्रोफोन को म्यूट करके रखा हुआ है आपने, या देयर इज ए नॉइस इन अ बैकग्राउंड, अगर आप बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज़ें आ रही है, स्क्रीन शेयर एक्टिविटीज़ को आपने स्टॉप कर दिया है, सेकेंड डिस्प्ले इज यूज्ड, मतलब आप एक ही कंप्यूटर को दूसरे डेस्कटॉप पे भी आप उसको चला रहे हो, मतलब एडिशनली डिस्प्ले हो रही है आपका डेस्कटॉप कहीं पर, फुल स्क्रीन मोड को आपने ऑफ किया हुआ है। तो ये सारी के सारे जो रीजंस हैं जब ICSI को अलर्ट जाएगा अगर आप इस तरह की चीज़ें, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों इंस्टीट्यूट कहता है कि लाइव प्रॉक्टर्स होंगे जो आपके टेस्ट को ड्यूरिंग द, जब आप टेस्ट दे रहे होंगे ऑनलाइन देख रहे होंगे, और प्रॉक्टर्स जो हैं आपसे चैट भी कर सकते हैं, या फिर जो आपका माइक्रोफोन है जो आपने लीड लगाई होगी उस पर आपसे बात भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द सेशन, और बीच बीच में आपकी फ़ोटो भी ली जाएगी, और इसलिए आपको अपनी सीट से नहीं उठना है ड्यूरिंग द टेस्ट, और सेशन आप भी फिनिश कर सकते हैं, या ऑटोमेटिकली जब टाइम एंड होगा तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो एंड हो जाएगा, या फिर प्रॉक्टर भी सेशन को फिनिश कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द सेशन प्रॉक्टर आपको कमेंट देगा पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब आपका जो टेस्ट कंडक्ट हुआ है वो सही हुआ है या सही नहीं हुआ है। अगर आपको कोई टेक्निकल इशू आता है तो उस केस में इंस्टीट्यूट आपको एक हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करेगा, और आप चाहे तो उस हेल्पलाइन नंबर से बात भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द टेस्ट, राइट। और इंस्टीट्यूट का अगर आप इंस्ट्रक्शन जो हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं तो इंस्टीट्यूट आपको डिसक्वालीफाई भी कर सकता है, और इंस्टीट्यूट कहता है कि कोई भी ब्रेक आपको अलाउ नहीं है ड्यूरिंग द टेस्ट, राइट। अगर कोई स्टूडेंट ड्यूरिंग द एग्जाम्स कोई टेक्निकल इशू फेस करता है, जैसे नेटवर्क चला गया है, आपका नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, या पावर कट हो गया है, इस केस में आप दोबारा लॉगिन कर सकते हैं और टेस्ट को वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहां से आपका छूटा था, राइट। और अगर इशू रिजॉल्व नहीं हो पा रही है आज, या किसी वजह से वो आप सॉल्व नहीं कर पाए, तो उस केस में आपको 2 दिन के अंदर एग्जाम्स दे सकते हैं अगर इंस्टीट्यूट आपको अलाउ कर दे तो, राइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। आप सबको मॉक टेस्ट भी देना है, और मॉक टेस्ट जो है इंस्टीट्यूट ने निकाल दिए हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आप मॉक टेस्ट जरूर जाकर दीजिए, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि एक्चुअल एग्जाम्स कैसे कंडक्ट होगा, और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, राइट। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आगे भी इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट या सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह हम मिलते रहेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। जय हिंद, बाय बाय।